हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली ब्लॉग्स। आज बात कर लेते हैं भामू की दुनिया, जिनका अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो आया था और आप खुद ही देखो कि वीडियो का टाइटल कितना पॉजिटिव है। मेरी दोनों बहुएं मेरे जैसी हैं। जी हाँ, इनका आज का टाइटल था, यानी कि लोग कितना भी तोड़ने की कोशिश करें मगर घर के बड़े अगर समझदार हो तो रिश्तों को संभाल ही लेते हैं, जैसे कि भामू जी और इनके हस्बैंड जी ने संभाला था। तो भामू जी ने आज जो वीडियो की शुरुआत हुई थी उसमें ही इन्होंने बात की थी। तो पहले तो इन्होंने नीतू की बात की थी कि किस तरह से उसे साड़ी पहनने का शौक़ है, वो किस तरह से रहती है, अब थोड़ा कम हो गया है। तो उसके ऊपर से इनके हस्बैंड ने, भामू जी के हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए, पहले के ज़माने में जो क्या होता था, औरतें इतना सारा घूंघट रखती थी क्योंकि वो रखना पड़ता था और कंपलसरी होता था। अगर घर में ताया जी है या दादाजी है या ससुर जी है तो बहुओं को इतना घूंघट लेके चलना पड़ता था। और अब के ज़माने में तो एकदम से चेंज हो गया। अब तो गाँव में और इस जगह पे पहले रखते थे, वहाँ भी चेंज हो गया है अभी। तो यहाँ पे इनका कहना ये था कि भाई देखिए कि इज्जत जो होती है वो दिल से होती है। घूंघट लेके आप रहोगे तो इज्जत होगी, ऐसा नहीं है। दिल से इज्जत करोगे तो वो इज्जत होती है। तो इनकी बात बहुत सही है, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही विचार रखती हूँ। क्योंकि कहते हैं पाँव पड़ना, घूंघट रखना, तो कहते हैं वो उनकी इज्जत करना होता है। नहीं, पाँव पड़ोगे, ये करोगे और फिर दो बातें सुना दोगे तो वो उससे इज्जत नहीं बढ़ती है। दिल से इज्जत करो, वही इज्जत होती है कि उनका मान सम्मान आप बनाए रखो। तो इनकी ये बात थी जो बहुत ही अच्छी थी। बाद में मामू जी ने बताया कि भाई कितनी सारी चीज़ें ये की आज के दिन में। आइसक्रीम पार्लर गई तो नहीं, आइसक्रीम की रेडी पे गई तो वहाँ पे खुद के हाथों से आइसक्रीम बनाई और एक मज़ेदार सा रायता हमारे साथ शेयर किया, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल थी। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं यहाँ पे भी बता दूँगी। मगर जो रायता था तो वो भी अच्छा था, जो मैं आज दोपहर को ही मेरे घर में भी ट्राई करने वाली हूँ। तो एक अच्छी रायते की रेसिपी भी हमारे साथ शेयर हुई। और उसके बाद हुई एक बहुत ही ज़रूरी बात, यानी इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि किसी ने इन्हें कमेंट किया था, तो उन कमेंट का भी बहुत अच्छे से इन्होंने आंसर किया था। एक कमेंट आया था इनको कि इनको तो क्वेश्चन में इन्हें पूछा था कि एमआरआई कैसे करवाते हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने पूछा था इन्हें कि उसके लिए क्या होता है, कैसे होता है, तो प्लीज़ बता दीजिए। तो कोई ऐसी चीज़ों में कोई थोड़ा बहुत जानकारी दे दे या थोड़ा मोटिवेशनल दे दे तो अच्छा होता है, उस चीज़ों के बारे में डर थोड़ा कम हो जाता है। तो बस वही उन्होंने बताया, क्योंकि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके बारे में बताया कि ये नहीं पहनना होता है, वो नहीं पहनना होता है, सारी चीज़ें, ये गोल्ड और ये जो भी होता है सब उतार के फिर करवाते हैं। और इसमें 1 घंटे जैसा लग जाता है, जिसमें कान पे वो लगा देते हैं ताकि कान में ज़्यादा आवाज़ ना आए। और इन्होंने तो कहा कि उसमें नींद भी आ जाए, मगर वो आवाज़ की वजह से नींद नहीं आती है। मगर देखिए, इतनी सारी बीमारियों से जूझते हुए भी ये कितनी पॉजिटिव नज़र आती है। आज के दिन में ये कितना घूम के आई, शॉपिंग करने गई, फिर लखन के लिए घेवर और रसमलाई लेके आई, कितनी सारी चीज़ें। आज के आइसक्रीम खाने गए थे और अपने पापा के या बाबूजी का घर था तो वो देखने गए थे। कितनी सारी चीज़ें इन्होंने आज के दिन में गई। जो इनकी फ्रेंड है, उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ उनसे भी मिलने गई, क्योंकि ये जाना भी ज़रूरी था और इनकी वजह से उसे भी पॉजिटिव फीलिंग आई होगी, क्योंकि इनका भी अभी ऑपरेशन हुआ है। तो इन्होंने उसे अच्छे से जानकारी दी होगी कि बेटा देखो, ये करना है, वो चीज़ें करनी है, ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। तो इससे वो भी अच्छा किया, अच्छे से जाके इन्होंने उन्हें एडवाइस दी होगी। तो एक दिन में कितने सारे काम किए, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं दर्शन के लिए। तो भाई बहुत जल्दी इनके वो ब्लॉग आएंगे जहाँ पे पूरी फैमिली शायद हमें साथ में दिखने मिले। वैसे तो लोगों के कमेंट आते ही ने, आज के वीडियो के ऊपर भी कमेंट था कि आप नीतू को घर लेके आइए, हमें आप लोगों के साथ उसे देखना है। तो भाई लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं। अब बहुत जल्दी रूठे हुए हैं वो भी आ जाएंगे,
या कुछ ऐसा डिसीजन होगा जिसकी वजह से नहीं आते हैं। और लोगों के कमेंट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं कि भामू और पाई को देखकर पॉजिटिविटी आती है, एक वाइब आती है ऐसी कि भाई सब ठीक है, अच्छा है। और ये लोग जब दुखी होते हैं तो लोग जो इनके साथ जुड़े होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। और इनसे हमें समझने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जब तबीयत भी ख़राब है मगर आप लाइफ में अपने काम करते रहो, तबीयत की फ़िक्र ना करो। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो, क्योंकि आपको आवाज़ तो आती होगी, लाउडली म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।